exercise 6.2. Now we will proceed with our exercise 6.2. देखो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दो पार्ट है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ और आपको फिगर के साथ ही काम करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर जो है आपकी कुछ इस तरह से है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC और एक लाइन गिवन है आपको DE। आपको एक लाइन कुछ इस तरह से गिवन है। ये आपका क्या है D और ये आपका क्या है E। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है AD क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और आपका BD क्या है 3 सेंटीमीटर है। फिर आपका AE क्या है 1 सेंटीमीटर और ये आपको फाइंड करना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द फिगर। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। आपको कहा जा रहा है D इज पैरेलल टू BC। आपको क्या कहा जा रहा है DE इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड EC। आपको EC फाइंड करना है। अब देखो आपको पैरेलल गिवन है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो है इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू व्हाट AE अपॉन EC। EC को मैं x ले लेता हूँ। EC को क्या ले लेता हूँ x। अब AD की वैल्यू क्या है। AD की वैल्यू है 1.5 तो मैंने लिखा 1.5 और DB की वैल्यू क्या है 3, AE की वैल्यू क्या है 1, EC की वैल्यू क्या है x। ये समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 1.5। डेसिमल रिमूव करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 15 1 जा 15 15 2। अब x की वैल्यू 2 आ रही है और x क्या है आपका EC जो आपको फाइंड करना है। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप सेकंड पार्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है आपका, इसकी फिगर भी कुछ इस तरह से ही गिवन है आपको। ABC अगेन अलाइन DE इज पैरेलल टू BC। अब आपको यहाँ पर BD की वैल्यू गिवन है 7.2 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू क्या है 7.2 सेंटीमीटर और आपको EC की वैल्यू गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। AE आपको गिवन है 1.8 सेंटीमीटर और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर AD फाइंड करना है। अगेन क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको कि दैट D इज पैरेलल टू BC। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट D इज पैरेलल टू BC। अगेन D इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर D BC के पैरेलल है तो बाय BPT क्या होगा AD। यहां भी रीजन क्या आएगा BPT और यहां भी क्या होगा AD अपॉन DB। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। AD आपको फाइंड करना है। AD को हम क्या ले लेते हैं x। तो मैंने AD की जगह x ले लिया और DB की वैल्यू क्या है 7.2 तो इसको आप ले लो 7.2 इक्वल टू AE कितना हो जाएगा 1.8 और EC कितना हो जाएगा 5.4। कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। यस और नो। ये एग्री करते हो सारे, ठीक है। अब देखो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू क्या 2.4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या होगी 2.4 है और x है क्या आपका AD विच इंप्लाइज AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। तो दोनों में जो यूज हुआ आपका वो किसका यूज हुआ है BPT का। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप रेशियो को इक्वल दिखा रहे हो तो रीजन क्या होगा BPT। लेकिन अगर आप दिखा रहे हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो उसका रीजन क्या होगा कन्वर्स ऑफ BPT। अगर रेशियो इक्वल होंगे तो रीजन में क्या लिखोगे BPT। लेकिन अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आप कुछ ऐसा लिखते हो तो रीजन क्या होगा कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इज E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ PQR।
पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, ई जो आपका पॉइंट है वो किस साइड पर है, पी क्यू, और एफ आपका जो पॉइंट है वो किस साइड पर है, पी आर। ठीक है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है क्या ई एफ जो है आपका, कितने केसेस गिवन है इस क्वेश्चन में, 3 केसेस। आपसे पूछा जा रहा है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको पी एफ कितना गिवन है, 3.9 सेंटीमीटर, और फर्स्ट पार्ट में ई क्यू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और फर्स्ट पार्ट में पी एफ कितना गिवन है, 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर कितना गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर कितना गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आप पहले ये देखो कि ये कब इसके पैरेलल होगी। अगर इन दोनों साइड के रेशियो क्या होंगे, सेम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूं, देखो यहाँ पर आप ये पी गिवन है, पी पहला फाइंड करोगे पी अपॉन ई क्यू, हेयर पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी की वैल्यू क्या है, 3.9, ई क्यू की वैल्यू क्या है, 3। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 1.3। तो ये आ गया पी अपॉन ई क्यू आ रहा है 1.3, कितना आ रहा है, 1.3। अच्छा, अब आ जाओ पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इसको 1.3/1 कर देता हूं। पी एफ की वैल्यू क्या है, 3.6, और इसकी वैल्यू क्या है, 2.4। ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। इसको भी डेसिमल में चेंज कर देते हैं। फिर क्या आएगा, डेसिमल 1 और 0, 2 5 जा 10। ये आ रहा है 1.5/1, और ये आ रहा है 1.3/1। क्या रेशियो सेम आ रहे हैं, आप लिखोगे बिकॉज पी अपॉन ई क्यू is not equal to PF upon FR, therefore EF is not parallel to QR। सारे पार्ट आपको ऐसे करने हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर रेशियो सेम आएंगे तो वो पैरेलल होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा, और पैरेलल होगा तो रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कोई और पार्ट पूछना आपको इस क्वेश्चन में, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपकी फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 की। दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके गिवन फिगर है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो पहले मैं गिवन लिखता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, दैट एल एम इज पैरेलल टू सी बी। और आपको क्या गिवन है, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, और एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलो जी, अब देखो, पहले मुझे ये बताओ आप कि इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन में। हाँ जी सर, आप बताओ। इन ट्राइंगल एबीसी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आप भी कहोगे इन ट्राइंगल एबीसी एल एम इसके पैरेलल है। अगर ये साइड इसकी थर्ड साइड के पैरेलल है तो इन दोनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो आपने लिखा प्रूफ, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, आपने कहा एल एम इज पैरेलल टू सी बी। क्यों आपने कहा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन। और अगर ये इसके पैरेलल है तो आपने कहा इट इंप्लाइज ए एम अपॉन एम, ए एम अपॉन, देखो यहां पर ए एम अपॉन ए बी की बात हो रही है, यानी कि ये रेशियो अपॉन ये। तो आपने रेशियो उसी तरह से लेना जैसे आपको प्रूव करना है। तो आप क्या लिखोगे, ए एम अपॉन ए बी। तो आपने लिखा ए एम अपॉन ए बी, तो यहां भी आप इसी रेशियो में लोगे, ए एल अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फिर मैं इस ट्राइंगल पर आता हूं। तो आपने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। आपने क्या कहा, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये आपको क्या है,
गिवन है, दिस हैज बीन गिवन। और अगर ऐसा है तो आप अगेन कैन आई से दैट ए एन अपॉन ए डी, तो यहां से ए एन, अब रेशियो देखो ए एन फिर फुल कंप्लीट लाइन साइड, तो यहां भी क्या होगा ए एल अपॉन ए सी। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? ठीक है। अब दोनों साइड का कंपैरिजन करो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो जब आप दोनों साइड का कंपैरिजन करोगे, जब आप दोनों साइड का कंपैरिजन करोगे तो व्हाट वी विल हैव, आप ये देखो कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो सेम है, आपकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो आपने कहा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, क्या यही हमें प्रूव करना था? हैंस लेकिन अब आपने रेशियो इक्वल दिखाए हैं, जैसे यहां आपने रेशियो इक्वल दिखाए थे, तो यहां आपको रीजन लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, जब रेशियो इक्वल लिखोगे तो रीजन क्या होगा बीपीटी, यहां भी जब रेशियो इक्वल लिखोगे तो रीजन क्या होगा बीपीटी। यहां तो इन दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन मैंने यहां कुछ नहीं लिखना, यहां सिंपली आपको क्या लिखना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट किस क्वेश्चन में? चलो फिर मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द फिगर, दिस इज द गिवन फिगर, राइट। अब इसमें आपको देखो क्या कहा जा रहा है, अगर मैं इसके गिवन पार्ट पर आता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, आपको ये कहा जा रहा है दैट डी इज पैरेलल टू एसी। तो व्हाट हैज बीन गिवन, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, क्या ये समझ में आ रहा है? D is parallel to AC। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, DF is parallel to AE, ये आपका DF है, ये किसके पैरेलल है? AE के, एंड DF is parallel to AE, इतनी बात समझ में आ रही है? DE is parallel to AC एंड DF, डबल डैश का मतलब डबल डैश वाली लाइन डबल डैश वाली लाइन के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब what we have to prove, what we have to prove here that BF upon FE, BF upon FE is equal to BE upon EC, is equal to BE upon EC, and this is the question, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को लेके हम कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE किस ट्राइंगल का पार्ट है? ABE है या नहीं है? ठीक है। अगर मैं ABE ट्राइंगल की बात करता हूं तो इसमें जो पैरेलल लाइंस है वो क्या आ रही है? DF और AE। अच्छा इक्वल में आ जाओ, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये किस ट्राइंगल में आएगा? ABC। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं शुरुआत करता हूं, अगर मैं इससे शुरुआत करता हूं, मैंने लिखा, अब मैं प्रूव कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC तो पूरा ट्राइंगल हो गया। तो पूरे ट्राइंगल में क्या गिवन है आपको? दैट D इज पैरेलल टू AC। आपने कहा ट्राइंगल ABC D इज पैरेलल टू AC, और ये आपने क्यों कहा? बिकॉज इट हैज बीन गिवन, इट हैज बीन गिवन। तो कैन आई से दैट which implies that BD upon DA, BD upon DA इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो जो लाइन पैरेलल है उसके पॉइंट को पकड़ो, यहां से ये वाला पॉइंट था और यहां से ये वाला पॉइंट, इन दोनों लाइंस के ये पॉइंट है, और इसी लाइन के इस साइड पर पॉइंट का ये लाइन यहां पर कहां आ रही है? E पॉइंट पर, और ये वाली लाइन इस साइड पर आ रही है C पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। अब आपने रेशियो इक्वल कहा है, तो रीजन क्या होगा? BPT, और ये आपकी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपने कहा इन ट्राइंगल ABE, अब आपने क्या कहा? इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। अब ABE में देखो, ABE में बात कर रहा हूं, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर मैं ऊपर वाली साइड पे बात करता हूं तब तो डॉट यही रहेंगे, लेकिन जब आप यहां आओगे तो डॉट आपके क्या हो जाएंगे? F और E। दो साइड जो पैरेलल है वो दोनों साइड पर किस किस पॉइंट पर कनेक्टेड है ये समझ में आ गया, जो दो लाइंस पैरेलल हैं, समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या लिखूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे DF इज पैरेलल टू AE, रीजन इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर आप कहोगे BD अपॉन DA
विच इम्प्लाइज बी डी अपॉन डी ए, डॉट्स पर ध्यान देना है आपको, इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन भी क्या होगा, बीपीटी। इसका रीजन भी क्या होगा, बीपीटी, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड में यहां भी बी डी अपॉन डी है, यहां भी लेफ्ट साइड में क्या है, दो इक्वेशन की अगर एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब बी अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। एंड रीजन, मतलब रीजन ही यहां पर क्या लिखोगे, हैंस प्रूव। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये आपकी गिवन फिगर है, अब फिगर का एनालिसिस पहले करते हैं। आपको ये कहा जा रहा है D इज पैरेलल टू OQ, आपको क्या कहा जा रहा है, D इज पैरेलल टू OQ। तो कैन आई से दैट ये आपका D है और ये आपका OQ है। तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट D इज पैरेलल टू OQ। तो इतनी बात समझ में आ रही है, फिगर आपको हर क्वेश्चन में बनानी है, समझ में आ रहा है। फिर आपको कहा जा रहा है DF इज पैरेलल टू OR। अब देखो ये DF है, ये DF है, ये किसके पैरेलल है, OR के। तो आपने लिखा एंड DF इज पैरेलल टू OR, एंड DF इज पैरेलल टू OR। यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर आगे आपको कहा जा रहा है शो दैट, टू शो, तो मैंने लिखा टू शो, व्हाट वी हैव टू शो दैट EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। तो देखो आपको पैरेलल शो करना है, जैसे आपने देखा कि पैरेलल शो करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बात आ रही है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब प्रूफ होगी, जब इन दोनों साइड के रेशियो क्या होंगे, सेम। अगर आप समहाउ ये प्रूफ कर दो कि PE अपॉन EQ इक्वल है आपका PF अपॉन FR के, तो ये प्रूफ हो जाएगा दैट EF इज पैरेलल टू QR, जैसे आपने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरम के इस क्वेश्चन के प्रूफ पर आता हूं, तो शुरुआत हम यहां से करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं। मैंने ट्राइंगल ले लिया POQ, इन ट्राइंगल POQ, what has been given, D is parallel to OQ and reason is given। क्यों मैंने लिखा है ऐसा, क्योंकि given है। तो कैन आई से दैट PE upon EQ which implies PE upon EQ will be equal to PD upon DO, PD upon DO। रीजन, अब आप रेशियो इक्वल बता रहे हो, तो रेशियो इक्वल होने का मतलब PPT एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक। अब यहां आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इन ट्राइंगल POR। अब आपने लिखा है इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR। अब आप क्या कहोगे, अगेन PD अपॉन DO, या यहां से शुरुआत करते हैं, PF अपॉन FR। पहले आप रीजन क्या लिखोगे, DF इज पैरेलल टू OR, रीजन गिवन, which implies PF upon FR is equal to PD upon DO। क्या ये बात समझ में आ रही है, जहां डाउट होगा हैंड वेव कर देना, कोई डाउट किसी को। रीजन इसका भी क्या होगा, BPT, और यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है तो बताओ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब आप ये देखो, इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, हमारी सेम है। तो आपने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, आप क्या कहोगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब देखो क्या प्रूफ कर दिया आपने, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो अगर इन दोनों साइड के रेशियो इक्वल है, तो ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो इसके पैरेलल होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज व्हाट, EF इज पैरेलल टू QR। अब आपने पैरेलल प्रूफ किया है, तो रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है, चलो जी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 और दिस इज द गिवन फिगर। ये आपकी क्या है, गिवन फिगर है। क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। देखो भाई ए कौन सी साइड पर है, ओपी, बी कौन सी साइड पर है, ओ क्यू, और सी जो पॉइंट है वो कौन सी साइड पर है, ओ आर। तो यही कहा जा रहा है आपको। आगे देखो आपको क्या कहा जा रहा है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो मैं यहाँ गिवन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट हैज बीन गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो आपने लिखा ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। व्हाट वी हैव टू शो, we have to show that BC is parallel to QR. We have to show that BC is parallel to QR. BC is parallel to QR. Now prove. कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, बताओगे? पहले देखो AB is parallel to QR गिवन है। देखो ये आपका AB है, AB is parallel to PQ, और ये आपका PQ है। तो अगर मैं इसको ट्राइंगल में सम अप करूं तो क्या कहूंगा, POQ, उसी की दो साइड आ रही है ना। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल POQ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इन ट्राइंगल POQ। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू PQ। आपने लिखा AB इज पैरेलल टू PQ। रीजन, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप ये देखो, अगर AB इसके पैरेलल है तो क्या नहीं से दैट OA अपॉन AP। क्या कहा मैंने, OA अपॉन AP, which implies OA upon AP will be equal to OB upon BQ, will be equal to OB upon BQ। रीजन, रेशियो इक्वल है तो क्या कहोगे, BPT। वेरी गुड। रेशियो इक्वल है तो क्या कहोगे, BPT। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? आगे आ जाओ। अब आपने कहा अब AC किसके पैरेलल है, PR के। अब AC किसके पैरेलल है, आपका PR के। तो देखो ये आपका AC है और ये आपका क्या, PR। तो इसको मैं ट्राइंगल में लेके जाऊं तो क्या होगा, POR। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल POR। कोई डाउट है तो बताओ, इन ट्राइंगल POR होगा, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, AC इज पैरेलल टू PR, AC is parallel to PR। रीजन क्या होगा, it has been given, it has been given। Again can I say that OA upon AP is equal to OC upon CR। अब रेशियो इक्वल का है तो क्या होगा, BPT, एंड से इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो दोनों इक्वेशन की जो एक रेशियो है वो सेम नहीं है। दोनों इक्वेशन का एक साइड का रेशियो सेम आ रहा है तो दूसरी साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से दैट OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। रीजन, कोई रीजन नहीं देना, ये इसी पर बेस्ड है आपका। रीजन यही है, फ्रॉम 1 and 2, दिस इज द रीजन फॉर दिस। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, OB अपॉन BQ, ये देखो OB अपॉन BQ समझ में आ रहा है, इक्वल टू OC अपॉन CR। तो आप कौन से ट्राइंगल पर आ गए, OQR। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो साइड जो साइड्स का रेशियो वो सेम आ रहा है। तो जो लाइन इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करिए वो इसके क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो, नाउ इन ट्राइंगल OQR, इन ट्राइंगल OQR, OQR क्या कहोगे आप, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। आप इसके नीचे जब लिखोगे तो आपने रीजन में क्या लिखना, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड, या इसको इक्वेशन थर्ड दे दो तो बाय थर्ड, बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंगली ये दोनों साइड इक्वल है हमारी, है ना, इक्वल। तो इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल के दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है
जो लाइन इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है वो इसके क्या होगी, पैरेलल, विच इंप्लाइज क्या होगा, BC इज पैरेलल टू QR। रीजन, यस, क्योंकि आप पैरेलल प्रूफ किया। जहां पैरेलल प्रूफ करोगे वहां क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ BPT, वहां क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ BPT। कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलूँ मैं आगे, ठीक है। Now next question is question number 7 and question is using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। कुछ याद आ रहा है इसको पढ़ के? कौन? हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रही है ना, पर उसने कहा कि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं करना है। देखो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट द ट्राइंगल बी ABC। जब 9th में पूछता था कुछ याद आ रहा था, तब तुम्हें याद नहीं आता था, अब 10th में आ गया तो तुम्हें एकदम याद आ गया मिड पॉइंट थ्योरम है। कहता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मान लेते हैं AB जो साइड है उसका मिड पॉइंट क्या है, D। एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, ये क्या आपका मिड पॉइंट है। आपको कहा जा रहा है आपने एक लाइन ड्रॉ की, और मान लेते हैं ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां पर कर रही है, F पॉइंट पर। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। आपने इस साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की है वो इस साइड के क्या है, पैरेलल है। ये भी गिवन है क्वेश्चन में, पैरेलल टू द अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये तो इसकी फिगर होगी। ये थर्ड, इसमें फिगर है नहीं, लेकिन फिगर है तो भी बनानी है, नहीं गिवन है फिर तो बनानी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। कैन आई से दैट व्हाट हैज बीन गिवन, a triangle ABC। what has been given, a triangle ABC in which एक साइड में मिड पॉइंट गिवन है, तो हम ले लेते हैं मिड पॉइंट क्या, D। in which D is the midpoint of AB। D is the midpoint of A। अब अगर D मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूँ दैट इज AD इज इक्वल टू DB। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि दोनों पार्ट्स इसके क्या होंगे, दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, अच्छा और क्या गिवन है आपको, एंड DF इज पैरेलल टू, आपको ये भी गिवन है एंड DF इज पैरेलल टू BC, एंड DF इज पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। अब हम आते हैं टू प्रूफ पर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट DF बाइसेक्ट, ये जो लाइन DF है वो बाइसेक्ट करेगी AC को। इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। दैट इज हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो AF है वो किसके इक्वल होगा, FC के। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो AF है वो किसके इक्वल होगा, FC के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्या प्रूफ करना है? ठीक है। अब आप आ जाओ प्रूफ पर, कैसे अप्रोच करोगे? देखो भैया पहले आप लिखोगे बिकॉज DF इज पैरेलल टू BC। क्या ये गिवन है हमें, बिकॉज DF इज पैरेलल टू BC। ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन। अब अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो रेशियो क्या होंगे, इक्वल। वेरी गुड। तो क्या होगा, विच इंप्लाइज AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AF अपॉन FC। विच इंप्लाइज AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC के इक्वल होगा। अब रेशियो इक्वल है तो रीजन भी बता दो, BPD। अब आपने कहा AD किसके इक्वल है, DB के, बिकॉज AD अपॉन DB। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो AD अपॉन DB होगा, इसको मैं लिख सकता हूं AD अपॉन AD एंड इट विल बी इक्वल टू 1। भाई DB की जगह भी मैंने AD लिखा और AD से AD फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो 1 के इक्वल आ गया। इसको आप फर्स्ट लिखो, तो मैं लिखूं देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कि ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, अब ये 1 के इक्वल आ गया ना, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू AF अपॉन FC।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। कैन आई से दैट हमें यही प्रूव करना था, दैट इज डी एफ बाइसेक्ट ए सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब ये क्लियर तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ कैसे करेंगे फिर। और क्या आपको कहा जा रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मीन्स आपको क्या कहा जा रहा है, ये हो गया ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, और आपको ये कहा जा रहा है ये जो पॉइंट है वो इस साइड का मिड पॉइंट है। दोनों साइड में अब आपको मिड पॉइंट गिवन है, और जो लाइन इन मिड पॉइंट्स को टच कर रही है, जो लाइन इन मिड पॉइंट्स को क्या कर रही है, टच कर रही है, वो क्या होगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, पैरेलल टू द थर्ड साइड। और ये आपको प्रूव करना कैसे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर मैं यहाँ पे गिवन की बात करता हूँ तो क्या कहोगे आप, गिवन में क्या कहोगे, अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है आगे बोलो, in which D and E are mid points of, D किसका मिड पॉइंट है, ए बी एंड आगे रिस्पेक्टिवली। क्या इतनी बार रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना है, मीन्स ऑर्डर बता रहे हो, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, दैट इज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, और ए ई किसके इक्वल है, ई सी के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब उसने स्पेसिफाई किया, आपको स्पेसिफाई किया क्या, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि भैया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कैसे प्रूव करते थे कि भैया इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो आपको पहले क्या प्रूव करना होगा, रेशियो, कि वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ हेयर, अगर मैं आपसे पूछता हूं ए डी अपॉन डी बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी। क्यों लिखा मैंने, बिकॉज डी बी किसके इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब ये हो गया, कैन आई से दैट ए डी अपॉन डी बी जो है मेरा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये रेशियो 1 के इक्वल होना चाहिए। ये बात एग्री करते हो, ठीक है। एंड ऐसे ही देखो ए ई अपॉन ई सी, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए ई अपॉन ए ई। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ए ई जो है यानी कि ये जो ई सी है ये किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाइज जो आपका ए ई अपॉन ई सी है अगर वो इसके इक्वल हो तो ये भी कैंसिल होके किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। अब ये रेशियो भी 1 के इक्वल आ रहा है, ये रेशियो भी 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वल टू 1, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे लिखा, इट इम्प्लाइज दिस, ठीक है। अब ऐसा है तो क्या होगा, देयरफॉर डी इज पैरेलल टू बी सी एंड रीजन इज व्हाट, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव, हैंस कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आज हम यहीं तक करेंगे।